हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए यहाँ हम जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे बराबर सीटेट या बीटेट में क्वेश्चन आते रहते हैं उनमें हम अभी चर्चा करके उसका जो अंतर है, जो खासकर अंतर पे आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसको हम देखते हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन इससे बनते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण हम क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी देखे थे, वृद्धि और विकास पर कुछ बात किए थे। तो उसको हम अभी अंतर करते हैं, यानी समझते हैं वृद्धि और विकास क्या है, इसके बारे में समझते हैं कि वृद्धि और विकास क्या है और इसमें हम कैसे अंतर कर सकते हैं। तो जैसा कि पता है कि विकास जो है वो जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है और विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। वृद्धि जो है वो विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि जो है वो विकास का अभिन्न अंग है। विकास से वृद्धि को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विकास से वृद्धि को अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे हम पहले से भी जान रखे हैं कि वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि को काउंट किया जा सकता है, वृद्धि को देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन विकास को महसूस किया जा सकता है। वृद्धि का संबंध जो है वो शरीर के लंबाई से है, शरीर के चौड़ाई से है, ऊंचाई से है, वजन से है। ठीक है, और विकास जो है ओवरऑल क्षेत्रों को कवर करता है, यानी मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है, व्यवहार का विकास होता है, चरित्र का विकास होता है। यदि किसी प्रकार का डेवलपमेंट होता है तो हम उसको विकास के श्रेणी में रखते हैं। वृद्धि भी एक प्रकार का विकास है, लेकिन इसको मापते हैं, इसको काउंट करते हैं, इसका वजन करते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको देख भी सकते हैं परिवर्तन को, इसीलिए इसको हम अलग से समझते हैं। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, दोनों में अंतर क्या है इस बात को हम समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में अगर हम देखेंगे, पहले पॉइंट की बात करेंगे तो देखेंगे तो इसमें लिखा क्या है कि वृद्धि मात्रात्मक होते हैं। यानी वृद्धि क्या है? मात्रात्मक है। मात्रात्मक का मतलब मात्रा में होता है, यानी कि अगर हम 2 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, या हम केजी, 5 केजी, 10 केजी ऐसे लिख रहे हैं, तो वो मात्रा हुआ, एक मान हुआ। ठीक है, यानी वृद्धि क्या है? तो वृद्धि मात्रात्मक है। जबकि विकास क्या है? तो विकास गुणात्मक है। मतलब गुण का अगर विकास होगा, गुण का अगर विकास होगा तो वो गुणात्मक में आएगा। ठीक है, और मात्रा का विकास होगा तो मात्रात्मक में आएगा। ठीक है, तो अगर मात्रा में विकास होता है तो उसको हम वृद्धि में रखेंगे, गुण का विकास होता है तो उसको हम गुणात्मक विकास कहेंगे, यानी विकास में रखेंगे। हालांकि विकास की प्रक्रिया ही वृद्धि है। ठीक है, दोनों एक साथ साथ चलती है, लेकिन कुछ समय तक विकास और वृद्धि साथ साथ चलती है और कुछ समय के बाद वृद्धि जो है वो रुक जाती है, बल्कि विकास होते रहता है। ठीक है, तो अगर हम आगे की पॉइंट को देखें तो दिखा है क्या कि वृद्धि जो है असतत प्रक्रिया है। असतत एक जो वर्ड आया है ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी कि जो अ, किसी समय दम तोड़ देगा, यानी चलते रहेगा, बीच में स्टॉप कर देगा, तो ये असतत प्रक्रिया में होगा। जबकि विकास क्या है? विकास जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तो इसको हम सतत प्रक्रिया में रखेंगे। ठीक है, यानी वृद्धि असतत प्रक्रिया, विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है। ठीक, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैसे पहले हम लोग जाने हैं कि इसमें आकार में, भार में परिवर्तन शामिल है, यानी आकार और भार का जो परिवर्तन होता है वो इसमें शामिल है। जबकि इसमें क्या शामिल है? तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो समस्त परिवर्तन है, यानी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, समस्त परिवर्तन को अगर हम लाते हैं तो वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। यानी सभी प्रकार के परिवर्तन को हम विकास में रखेंगे, जबकि वृद्धि को किस में रखेंगे? यानी वृद्धि एक छोटा अंश है, इसलिए हम भार में परिवर्तन हो गया, आकार में परिवर्तन हो गया, वजन में परिवर्तन हो गया, मात्रा में परिवर्तन हो गया, तो उसको हम वृद्धि में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखें तो लिखा क्या है कि इसका मात्रात्मक, यानी मात्रात्मक मापन संभव है।
मात्रात्मक मापन संभव है, मतलब इसके मात्रा को हम माप सकते हैं, संभव है, लेकिन इसमें मात्रात्मक तो होता ही नहीं है। इसको क्या करेंगे तो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, यानी कि इसका निरीक्षण किया जा सकता है, इसका मापन नहीं किया जा सकता है, मतलब विकास का मापन नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सोच का विकास हुआ है, व्यवहार का विकास हुआ है, व्यक्तित्व का विकास हुआ है, तो उसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं लगाया जा सकता है, इसीलिए इसको हम निरीक्षण में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट को अगर हम देखें तो यह एक पक्षीय होता है। एक पक्षीय कहने का मतलब है कि अगर लंबाई बढ़ता है, वजन बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, तो ये मात्रात्मक है, मतलब एक ही पक्ष में होगा। एक ही पक्ष में कहने का मतलब वन डायमेंशनल इसको बोल सकते हैं, जबकि विकास को हम बहुपक्षीय बोल सकते हैं, यानी मल्टी डायमेंशनल बोल सकते हैं। बहुपक्षीय का मतलब हुआ कि विकास अगर होता है तो भाषा का भी विकास होता है, व्यवहार का भी विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, चरित्र का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, यानी कि ये विकास क्या है, बहुपक्षीय है, एक पक्ष में नहीं है। ठीक है। तो इस जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट है वो ज़्यादा क्लेरिफाई कर रहा है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। नेक्स्ट में देखेंगे तो वृद्धि जो है क्या है, ये संकुचित अर्थ में प्रयोग किया जाता है। संकुचित अर्थ का मतलब है कि कुछ ही क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है, बहुत सीमित अर्थ में इसका प्रयोग होता है, यह व्यापक नहीं है। बल्कि विकास क्या है, विकास व्यापक है, क्योंकि हमने पहले ही बात किया है विकास का ही एक पार्ट है ये। अगर मान लीजिए कि हम अगर एक सर्कुलेशन बनाते हैं, अगर ऐसा एक सर्किल बनाते हैं, तो इतना भाग अगर हम इसका कुछ भाग, कुछ अंश जो है अगर हम दे देते हैं वृद्धि को, और ये सारे जो होंगे वो विकास में ही आएंगे, और ये वृद्धि वाला जो क्षेत्र है ये भी विकास के ही कैटेगरी में चले आएंगे। ठीक है। तो वृद्धि जो है वो एक क्या है, संकुचित अर्थ है, और विकास क्या है, वो एक व्यापक अर्थ है। ठीक है। और इसके बारे में कुछ और डिटेल्स दिया गया है, जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं सही ढंग से कि दोनों में काफ़ी कितना कहाँ कुछ तक अंतर है। तो विकास जो है सभी के लिए समान होते हैं। अब इस सभी के लिए समान होते हैं कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट ये नहीं कह रहा है कि विकास जो है वो सब में समान होते हैं, सो नहीं, सभी के लिए समान होते हैं। मतलब हुआ कि बच्चा कहीं का भी हो, कोई भी बच्चा हो, वो पहले क्या होगा, वो बैठना सीखेगा, तभी वो चलना सीखेगा, और चलने के बाद ही वो दौड़ना सीखेगा, यानी समान रूप से होता है, क्रम वाइज होता है। इंडिया हो या कोई भी अब्रॉड कंट्री हो, कहीं का भी बच्चा हो, इस प्रक्रिया से होके उसको गुजरना है, यानी सामान्य रूप से होता है। ठीक है। और क्या लिखा गया है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी विकास जो है, एक जैसे कि पहले अगर भाषा बच्चा सीखता है तो भाषा का विकास हो रहा है। अब पहले वो भाषा सीखेगा, बोलना सीखेगा। ठीक है। तो पहले तो सुनना सीखेगा, बोलना सीखेगा, पढ़ना सीखेगा, लिखना सीखेगा, वाक्य बनाएगा, एक्सप्लेनेशन करने लगेगा, यानी कि पहले वो सामान्य चीज़ को सीखेगा, अब वो विशिष्ट चीज़ को सीख रहा है। वो शुद्ध बोल रहा है कि नहीं, अशुद्ध बोल रहा है कि शुद्ध बोल रहा है, सही से लिख पा रहा है कि नहीं, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। तो प्रोनाउंसिएशन को अगर हम देखें तो वो विशिष्ट हो गया, और शुरू में वो सुन रहा था, बोलना सीख रहा था, तो वो सामान्य उद्देश्य था। तो सामान्य से क्या है, विशिष्ट की ओर है। और ये पहले भी हम देखे हैं कि विकास जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार आता है कि विकास क्या है, तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, और माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है तो मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया ही क्या है, विकास है। ठीक है। विकास की गति भिन्न होती है कहने का मतलब है कि हर बालकों में एक समान विकास नहीं होता है। एक ही परिवार के दो बच्चों में विकास जो होगा वो सामान्य रूप से नहीं होगा। ठीक है। अंतर आएगा, किसी का गति तीव्र होगा, किसी का गति धीमी होगा। तो इस तरह से विकास जो है एक जैसा नहीं हो पाता है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि स्त्री एवं पुरुषों में विकास के दर में अंतर आते हैं। ये सही बात है कि स्त्री और पुरुषों में विकास के दर में अंतर आते हैं। जैसे कि हम देखेंगे तो शैशवावस्था में जो बच्चे रहते हैं तो उसमें लड़कों का विकास तेजी गति से होता है, जबकि लड़कियों का विकास उसके तुलना में धीमी गति से होता है। फिर जब बाल्यावस्था में चले जाते हैं
तो लड़कियों का विकास तेजी गति से होता है, जबकि लड़कों का विकास सुसुप्त पड़ जाता है, नहीं कमजोर पड़ जाता है, धीमी गति से होने लगता है। ठीक है। और क्या है, तो विकास क्या है, आश्रितता से स्वायत्तता की ओर होता है, आश्रितता से स्वायत्तता। ये देखिए, ये हिंदी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। मतलब आश्रित लिखा हुआ है, डिपेंडेंसी जो होता है, यानी विकास शुरू में जब बच्चा जन्म लेता है तो वो तो सेल्फ डिपेंड रहता नहीं है, यानी माता पिता पर उसकी डिपेंडेंसी रहता है, फुल्ली डिपेंड माता पिता पे रहता है। धीरे 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 वो विकसित होकर के क्या होता है, यानी कि वो अपने पर निर्भर हो जाता है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। इसी चीज़ों को इसमें लिखा गया है। तो इन शॉर्ट अगर हम समझें तो वृद्धि और विकास में काफ़ी अंतर है। ऐसे हम सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में दोनों को एक सामान्य रूप से यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा अधिगम का जो क्षेत्र है, बाल विकास का जो क्षेत्र है, वो दोनों को अलग रखा है। और वृद्धि से विकास प्रभावित होता है, जबकि विकास से वृद्धि प्रभावित होता है। दोनों एक दूसरे से क्या होगा, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होगा। वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से प्रभावित होगा। वृद्धि जो है विकास का ही एक अंग है। अगर हम वृद्धि को विकास से निकाल दें तो वो फुल्ली डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका एक अंग है, उसका एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है, उसको हम उससे बाहर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर शारीरिक विकास नहीं होता है, किसी भी बालक का शारीरिक विकास नहीं होता है, तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा। उसका जो स्वास्थ्य अगर गड़बड़ होता है, उसका लंबाई चौड़ाई नहीं बन पाता है, उसका वजन नहीं बन पाता है, मसल संरचना मजबूत हो नहीं पाता, हड्डियों का विकास नहीं हो पाता है, तो फिर क्या वो उसका मानसिक विकास नहीं होगा। यानी जैसा कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों जरूरी है, दोनों एक दूसरे के कोरिलेट हैं, लेकिन विकास का क्षेत्र व्यापक है, उसी का एक छोटा सा अंश जो है वो वृद्धि है। आई होप आप लोग पूरे क्लियरली वे में इसे समझ लिए होंगे कि वृद्धि और विकास क्या है और किस तरह से हमारे ये जो बाल विकास का क्षेत्र है उसमें यूज होता है, और कैसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में इसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो थैंक्स टू ऑल। ओके, थैंक्स।